अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। जंग बंदी के ऐलान के चंद घंटे बाद ही इजरायली फौज ने एक बार फिर निहत्थे फलस्तीनियों पर फायरिंग और शेलिंग कर दी। इजरायली फौज की नमाज जुम्मा के लिए जमा होने वाले नमाजियों पर फायरिंग और शेलिंग से मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। इजरायली फौज ने खवातीन और बच्चों पर रबड़ की गोलियां भी बरसा दी। फलस्तीनी बड़ी तादाद में मस्जिद उल अक्सा में जंग बंदी पर जश्न मना रहे थे। पाकिस्तानी सरजमीन बन गई आवाज़ फ़लस्तीन। मुल्क भर में यौम यकजहती फ़लस्तीन आज मनाया गया। शहर शहर मुजाहिरे, इसराइली मुजालिम के खिलाफ रैलियां। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग से डी चौक तक रैली। लाहौर और कराची में भी सेहूनी मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। मुल्तान में इसराइली परचम नजर आतिश। दीगर शहरों में भी फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती, हुकूमती रहनुमा भी मैदान में आ गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने रैली से खिताब में कहा, रावलपिंडी का बच्चा बच्चा फलस्तीन के साथ खड़ा है। स्पीकर कौमी असम्बली की एहतजाजी मार्च की क़यादत। कहा, मसला फलस्तीन का हल अक़वाम आलम और खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। फिरदौस आशिकावान की भी रैली में शिरकत। कहा, जहाँ भी जुल्म होगा वज़ीर आज़म इमरान खान मसीहा बनकर सामने आएंगे। हुकूमत अपोजिशन सब यक ज़बान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की इसराइली जारियत की मजम्मत। कहा, मस्जिद अक्सा में बर्बरियत और निहत्थे मुसलमानों पर जुल्म किए गए। कौमी असम्बली ने फ़लस्तीन में मुजालिम के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद पेश की। करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे को पेश कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इसराइली जारियत के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पेश की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, फ़लस्तीन पर इसराइल का कब्ज़ा ख़त्म होना चाहिए और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी का फ़लस्तीनी औरतों और बच्चों की शहादतों पर गहरी तशवीश का इजहार। बलोचिस्तान की सरजमीन एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। चमन के मुर्गी बाजार में धमाका। 6 अफराद जहां बहक 14 जख्मी हो गए। हमले में JUI नजरियाती के रहनुमा अब्दुल कादिर लोनी भी शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। बर्फ पिघलने लगी। जहांगीर तरीन ग्रुप और वजीर आला पंजाब की अहम मुलाकात। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान असम्बली का वजीर आला बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। उस्मान बुज़दार का कहना था कि ना कभी किसी से नाइंसाफी की, ना करेंगे। ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवानी ने कहा, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। नोमान लंगड़ियाल मीडिया से गुफ्तगू में बोले, वजीर आज़म ने वादा किया था जहांगीर तरीन से नाइंसाफी नहीं होगी। जहांगीर तरीन ग्रुप से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने 3 साल इंतकाम बर्दाश्त किया, जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा किया। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। मसाइल का हल फ्री एंड फेयर इलेक्शन को करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों से मुतालिक गुफ्तगू। मुलाकात में तैमूर सलीम झगड़ा, मोहम्मद इश्तियाक, अरबाब खान और दीगर अरकान शामिल। वज़ीर आज़म से मुआविन खुसूसी सियासी उमूर आमिर डोगर भी मिले। जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा तरक्की मुमकिन नहीं। चीन के सदर ने करप्शन के खिलाफ जहाद किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इमरान खान वाहिद हुक्मरान है जो महंगाई खत्म करने के बजाय नोटिस लेते हैं। मुल्क अपनी तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान का सामना कर रहा है। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। एहसास प्रोग्राम के लिए दूसरे मरहले की समरी मंजूर न हो सकी। समरी आइंदा हफ्ते दोबारा ECC में पेश की जाएगी। स्पेशल इकनॉमिक जोन में टर्नओवर टैक्स की छूट का एजेंडा भी मौखिर। सिंध में कारोबारी सरगर्मियों। मार्केट्स की हफ्तावार 2 तातीलात का शेड्यूल तब्दील। हफ्ते के रोज सिंध में कारोबारी सरगर्मियां जारी रखी जा सकेंगी। महकमा दाखिला सिंध ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुम्मे और इतवार को मार्केटें और शॉपिंग प्लाजा बंद रहेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। एक दिन में वबा से मजीद 102 अफराद इंतकाल कर गए। 3070 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.95% रही। मुल्तान में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। हामिदपुर के रिहायशी ने तबीयत खराब होने पर मुकामी डॉक्टर से दवाई लेकर पिलाई, जिस पर तबीयत मजीद बिगड़ गई। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया।
اور کرونا وائرس کا خوف، غیر ملکی کھلاڑیوں نے PSL میں شرکت سے معذرت کر لی۔ آسٹریلیا کے عثمان خواجہ بین کٹنگ ایونٹ میں شرکت نہیں کریں گے۔ بنگلہ دیش کے شکیب الحسن، تمیم اقبال بھی مصروفیات کے باعث لیگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی نے بدین کے ضمنی الیکشن کا میدان مار لیا۔ تمام 123 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج آ گئے۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق PP کے امیدوار حاجی محمد ہالیپوٹا جیت گئے۔ جمعیت علماء اسلام کے گل حسن دوسرے نمبر پر رہے۔ سندھ اسمبلی کی نشست پر انتخابی مارکا، پیپلز پارٹی نے PS 70 ماتیلی کا میدان مار لیا۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجے کے مطابق پیپلز پارٹی کے حاجی محمد ہالیپوٹا 46,037 ووٹ لے کر جیت گئے۔ JUI کے امیدوار گل حسن 6,342 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ ضمنی الیکشن میں پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی، جو بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہی۔ گرمی کے باعث لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نہیں نکلے۔ درجنوں پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ انتہائی سست روی کا شکار رہی۔ ٹیکنیکل کالج پولنگ اسٹیشنز پر 4 گھنٹوں کے دوران صرف 150 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ پریزائڈنگ آفیسر کے مطابق حلقے میں ٹرن آؤٹ صرف 20% رہا۔ حلقے کے 1,66,809 ووٹرز کے لیے 123 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے۔ 41 پولنگ اسٹیشن حساس اور 12 کو انتہائی حساس قرار دے دیا گیا تھا۔ ضمنی انتخاب کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ پولیس کے 1200 اہلکار اور رینجرز کے 395 جوان تعینات تھے۔ سندھ اسمبلی کی یہ نشست پیپلز پارٹی کے بشیر ہالیپوٹو کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ چودھری نثار نے پیر کے روز پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھری نثار اور شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ پیر کے روز دونوں رہنماؤں کی ملاقات بھی متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق چودھری نثار نے پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چودھری نثار 24 مئی بروز پیر کو پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھائیں گے۔ چودھری نثار PP 10 راولپنڈی سے رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بیرون ملک چلے گئے تھے، جس کے باعث وہ حلف نہ اٹھا سکے تھے۔ چودھری نثار اور شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ چودھری نثار پیر کے روز لاہور میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ چودھری نثار کی اسمبلی آمد پر حمزہ شہباز سے بھی ملاقات کریں گے۔ پاکستان کا غزہ میں بین الاقوامی افواج تعینات کرنے کا مطالبہ۔ وقت آ گیا ہے کہ اب اسرائیل کو کہا جائے کہ بس بہت ہو گیا۔ اسرائیل کو انسانیت کے خلاف ان جرائم کی معافی نہیں ملنی چاہیے۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارے جنگی جرائم پر اسرائیل سے باز پرست رہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیلی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دبنگ خطاب مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کی دنیا کے سامنے آشکار کر دیا۔ اپنے خطاب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری ہر ایک شہادت کی ذمہ دار ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کو کہا جائے بس کرو۔ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان برابری کی کوشش غلط ہے۔ یہ ظالم اور مظلوم کے درمیان تنازع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں غزہ اور مقبوضہ فلسطین کی ہر ممکن انسانی امداد کرنی چاہیے۔ اقوام متحدہ انسانی امداد پہنچانے کے لیے جامع پلان تیار کرے۔ جنرل اسمبلی فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی فورسز تعینات کرے۔ جو ممالک تیار ہیں ان کے سویلینز آبزرورز کو فلسطین بھیجا جا سکتا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل نے مظلوم فلسطینیوں پر مظالم کی انتہا کر رکھی ہے۔ غزہ میں اشیاء خوردونوش کی شدید قلت ہے۔ غزہ میں ہنگامی بنیادوں پر خوراک بھجوانے کا بندوبست کیا جائے۔ انہوں نے فلسطین کی صورتحال کے بارے میں دنیا کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اب تک 50,000 سے زائد فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ وہاں پانی کا صاف پانی تک فراہم نہیں ہے۔ غزہ تاریکی میں ڈوب چکا ہے۔ غزہ میں واحد روشنی اسرائیلی دھماکوں کی ہے۔ اسرائیلی بمباری سے عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ ہم اسلامی ممالک کے نمائندے ان کے لیے بات کرنے آئے ہیں۔ سلامتی کونسل اپنی بنیادی ذمہ داری اور جارحیت روکنے کا مطالبہ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اب جنرل اسمبلی اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ اسرائیلی بربریت کو روکنا ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اسرائیل کو مقبوضہ علاقوں میں قبضہ ختم کرنا ہوگا۔ جنرل اسمبلی اسرائیل کو واضح پیغام دے۔ پاکستان کے انقلابی شاعر کی بات پر اختتام کرتا ہوں، اے ارض فلسطین میں بھی حاضر ہوں۔ ملک میں کرونا وائرس سے مزید 102 افراد انتقال کر گئے، جس کے بعد وائرس سے اموات کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی۔
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 51,528 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,070 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 102 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.95% रही। मुल्क में कोरोना से अब तक मजमूई तौर पर 2,089 अफराद इंतकाल कर चुके हैं और कुल केसेस की तादाद 8,93,461 हो चुकी है, जबकि अब तक वायरस से 8,10,141 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इसके अलावा मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 11,93,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक मार्केट्स के कारोबारी औकात रात 8 बजे तक होंगे। हफ्ता और इतवार को तमाम कारोबारी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 24 मई से पंजाब में रेस्टोरेंट्स आउटडोर डाइनिंग की इजाजत होगी, ताहम डाइन इन पर पाबंदी बरकरार और टेक अवे की इजाजत होगी। 1 जून से 150 अफराद की गुंजाइश के साथ आउटडोर शादी तकरीब की इजाजत होगी, ताहम पंजाब भर में इंडोर शादी की तकरीबात और मार्कीस पर पाबंदी आयद रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में तमाम तफरीही पार्क्स मुकम्मल बंद रहेंगे, जॉगिंग ट्रैक्स खुले रहेंगे, जबकि तमाम मज़ारात मुकम्मल बंद रहेंगे। सूबे में दफातर को 50% स्टाफ के साथ काम की इजाज़त होगी। ट्रांसपोर्ट को 50% गुंजाइश के साथ चलने की इजाज़त होगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ता इतवार को मुकम्मल बंद रहेगी और ट्रेन सर्विस 70% मुसाफिरों के साथ जारी रहेगी। सेक्रेटरी महकमा सेहत पंजाब का कहना है कि मास्क पहनने की पाबंदी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा ने बाज़ाब्ता तौर पर 3 JF-17 थंडर तैयारे नाइजीरियन एयरफोर्स के हवाले कर दिए। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक नाइजीरिया ने पाकिस्तान से हासिल करदा JF-17 थंडर तैयारे अपने फ़ज़ाई बेड़े में शामिल किए हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने कोविड-19 वबा से दरपेश चैलेंजेस के बावजूद रवा साल मार्च में तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक तैयारे नाइजीरियन एयरफोर्स के हवाले किए। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा ने नाइजीरियन एयरफोर्स की 57वीं सालगिरह के मौके पर नाइजीरियन फिजाइया के मकूदरी बेस पर मुनक्किदा एक पुरवकार तकरीब के दौरान 3 JF-17 थंडर तैयारे बाज़ाब्ता तौर पर नाइजीरियन एयरफोर्स के हवाले कर दिए। इस मौके पर नाइजीरिया के वजीर दिफा मेजर जनरल बशीर मगाशी ने सदर की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए बतौर मेहमान खसूसी तकरीब में शिरकत की, जबकि पाक फिजाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल सैयद नुमान अली को तकरीब में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी ने कहा, हम सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए नाइजीरियन फिजाइया की सलाहियतों को बढ़ाने, दो तरफा ताउन और शराकत दारी के लिए पाकिस्तान और पाक फिजाइया के ममनू हैं। आज हम पाक फिजाइया से हासिल किए गए JF-17 लड़ाका तैयारों की नाइजीरियन फिजाइया में शमूलियत पर बेहद खुश और पुरजोश हैं। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एयर मार्शल सैयद नुमान अली ने कहा, आज की तकरीब नाइजीरिया और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए एक अहम संगे मील की हैसियत रखती है। दोनों बरादर मुमालिक मजबूत फौजी ताउन और बाहमी एतमाद की तारीखी वाबस्तगी रखते हैं। उन्होंने इस अम्र की भी यकीन दहानी करवाई कि पाक फिजाइया और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा मुस्तकबिल में भी नाइजीरियन फिजाइया की तमाम जरूरियात को पूरा करने में मुआविन रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यूक्रेन में सिविल और अस्करी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें की। दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताल्लुकात को वसाअत देने पर इत्तेफाक किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर यूक्रेन पहुंच गए, जहां उन्होंने यूक्रेनी वजीर आजम, वजीर दिफा और यूक्रेनी मुसल्लह अफवाज के सरबराह समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात को वसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। दिफाई पैदावार, तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यूक्रेन में मिलिट्री टेस्ट साइट का भी दौरा किया और मुख्तलिफ हथियारों और आलात के फील्ड टेस्ट देखे। आर्मी चीफ ने तजुर्बात में दिलचस्पी का इजहार किया और मंसूबों से मुंसलिक अफराद की कारकर्दगी को भी सराहा। कार्टी के सीनियर नायब सदर, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी पोर्ट एंड शिपिंग कार्टी और KBG के चीफ तर्जुमान फराजुर रहमान ने पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी के सबसे बड़ी तंजीम यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला SM मुनीर से दिन हाउस लाहौर में मुलाकात की और इन्हें ईद की मुबारकबाद और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। मुलाकात के दौरान फराजुर रहमान ने मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल करते हुए SM मुनीर की बिजनेस कम्युनिटी के लिए खिदमात को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर SM मुनीर ने कहा कि UBG बिजनेस कम्युनिटी के दिलों की आवाज़ है और आइंदा फेडरेशन इलेक्शन में FPCCI पर काबिज ग्रुप के तमाम हरबे नाकाम होंगे। फराजुर रहमान ने कहा कि UBG
کے لیے ایسے منیر لازم و ملزوم ہیں اور وہ بدستور ہماری سرپرستی کرتے رہیں گے اور ان کی مشاورت سے ہی یو بی جی نئی کامیابیاں حاصل کرے گا۔ انہوں نے یو بی جی کی نئی قیادت زبیر طفیل، ظفر بختاوری اور مرزا اختیار بیگ کی تقرریوں کا خیر مقدم بھی کیا۔ ملاقات میں شیخ محمد تنویر، سی ای او دن ٹیکسٹائل ملز اور محمد ذوالنین صابر، چیف ایگزیکٹو الفرسان انٹرنیشنل سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ بھی موجود تھے۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں بی ٹی وی انٹرنیشنل میں۔ فلسطین کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے خطاب میں کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اجلاس سے مختلف ملکوں کے وزراء خارجہ نے بھی خطاب کیا۔ فلسطین پر اسرائیلی مظالم عالمی رہنماؤں نے سر جوڑ لیے۔ صورتحال پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے خطاب میں کہا، اسرائیل کی جانب سے شہریوں کو نشانہ بنانے پر تشویش ہے، مغربی کنارے میں جاری تشدد روکنا ہوگا۔ فلسطینی وزیر خارجہ ڈاکٹر ریاض المالکی کا خطاب میں مطالبہ کیا کہ فلسطین پر جاری اسرائیلی بربریت فوری ختم کرائی جائے۔ انہوں نے کہا، اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں پر مظالم کی انتہا کر رکھی ہے۔ فلسطینی وزیر خارجہ کی تقریر کے دوران اسرائیلی مندوب ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے واک آؤٹ ہوئے۔ سعودی وزیر خارجہ نے فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی کارروائیوں کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ ترک وزیر خارجہ کا خطاب میں کہنا تھا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عالمی ادارے اسرائیلی مظالم اور قبضے ختم کروانے میں کردار ادا کریں۔ قطری وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے ماہ مقدس کا تقدس پامال کیا، شہریوں پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، عالمی برادری مظالم بند کروانے میں کردار ادا کرے۔ اردن کے وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ عالمی امداد کے منتظر ہیں۔ اقوام متحدہ اسرائیل پر عالمی چارٹر کی پاسداری کے لیے دباؤ ڈالے۔ الجیریا کے وزیر خارجہ نے بھی اسرائیلی جارحیت پر تشویش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ عالمی برادری غزہ پر جاری اسرائیلی مظالم بند کرانے میں کردار ادا کرے۔ پاک چین سفارتی تعلقات کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر چائنا میڈیا گروپ کے اہم پلیٹ فارم FM 98 کی جانب سے خصوصی ویبنار کا اہتمام کیا گیا۔ ویبنار میں اظہار خیال کرتے ہوئے سابق وزیر دفاع اور معروف دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی نے کہا کہ گزشتہ 70 سال کے دوران پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں دونوں ممالک کے درمیان کوئی ابہام پیدا نہیں ہوا۔ جنرل ریٹائرڈ لودھی نے کہا کہ چین عسکری شعبے میں پاکستان کی بھرپور مدد کر رہا ہے اور F-17 تھنڈر طیاروں دونوں ممالک کے مابین دوستی کی اعلیٰ مثال ہیں، جبکہ چین پاکستان کے لیے جنگی بحری جہازوں اور دیگر عسکری ساز و سامان کی تیاری میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ سرمایہ کاری بورڈ خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو افسر حسن داؤد بٹ نے ویبنار کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سی پیک کے ثمرات سامنے آئیں گے، کیونکہ سی پیک کا مقصد یہی ہے کہ دونوں ممالک معاشی طور پر مضبوط ہوں اور علاقائی سطح پر ایک دوسرے سے منسلک ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کی قیادت یعنی وزیر اعظم عمران خان اور چینی صدر شی جن پنگ غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ حسن داؤد بٹ نے کہا، سی پیک کا منصوبہ 2030 تک مکمل ہو جائے گا، جس کے پہلے مرحلے میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور توانائی کے منصوبے پر کام کیا گیا، جبکہ دوسرے مرحلے میں زراعت اور سماجی بہبود کے علاوہ مختلف اقتصادی امور کی تعمیر پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سی پیک کے تحت ملک بھر میں اقتصادی زونز کی تعمیر 2025 تک مکمل کر لی جائے گی۔ شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں بی ٹی وی بزنس میں۔ وفاقی حکومت نے کمرشل ایکسپورٹرز کے لیے ریفنڈ کی شرح برآمدی ویلیو کے 12% سے بڑھا کر 15% مقرر کر دی۔ FBR نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس میں بتایا گیا کہ کمرشل برآمد کنندگان فاسٹر کے ذریعے تصدیق شدہ برآمدی ویلیو کے 15% کے برابر ریفنڈ حاصل کر سکیں گے۔ FBR کے نوٹیفیکیشن میں مزید بتایا گیا کہ کمرشل ایکسپورٹرز جو صنعتوں سے مال خرید کر ایکسپورٹ کرتے ہیں انہیں یہ سہولت ملے گی۔ FBR نے ریفنڈ کی ادائیگی کے لیے بنیادی شرط بھی واضح کر دی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس کا اطلاق مینوفیکچرنگ کیٹیگری میں نان رجسٹرڈ کمرشل برآمد کنندگان پر ہوگا اور ایکسپورٹ پروسیڈ کی پاکستان پہنچنے پر ہوگی۔ ایکسپورٹ پروسیڈ کا بینک دستاویز کے ذریعے ثبوت دینا ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ریفنڈ کی ادائیگی فاسٹر نظام کے تحت ہوگی۔ وفاقی حکومت نے پاور سیکٹر کی سبسڈی میں کمی کے لیے بجلی بلوں کے نئے ٹیرف سلیب تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ امکان ہے کہ فیصلے کا اطلاق 1 جون 2021 سے ہوگا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے تاحال اس فیصلے کے اطلاق کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا۔ وزیر خزانہ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس کا تعین خود کرے۔ فیصلے کی روشنی
सब्सिडी में पहले मरहले में 80 लाख सार्फिन सब्सिडी से महरूम हो जाएंगे। फिलवक्त 2 करोड़ 20 लाख सार्फिन सब्सिडी हासिल कर रहे हैं। नए टैरिफ के बाद सब्सिडी पाने वाले सार्फिन की तादाद 1 करोड़ 39 लाख रह जाएगी। नए टैरिफ स्लैब के लिए वफाकी हुकूमत तकसीम कार कंपनियों की तरफ नेपरा को दरखास्त करेगी। नए टैरिफ में मुसलसल 6 माह 200 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाला सारिफ सब्सिडी के लिए महफूज होगा। 300 से 700 यूनिट को मजीद 4 स्लैब में तकसीम किया जाएगा। देरी इसना वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज IPPs को अदायगी के लिए पहली किस्त की मंजूरी दे दी है। वफाकी हुकूमत ने पावर सेक्टर की सब्सिडी में कमी के लिए बिजली के बिलों के नए टैरिफ स्लैब तश्कील देने का फैसला किया था, जबकि इम्कान है कि फैसले का इत्तलाक 1 जून 2021 से होगा। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तानी अदाकारा, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नादिया हुसैन ने कहा कि हर यहूदी फलस्तीन मुखालिफ नहीं है। अदाकारा नादिया हुसैन, माहिरा खान और शहरियार मुनव्वर समेत मुतादिद शोबिस स्टार्स गुज़श्ता दिनों फलस्तीन के हक में निकलने वाली रैली में शरीक हुए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। रैली में नादिया हुसैन से एक ब्लॉगर ने सवाल पूछा, क्या आप यहूदी इसराइली मसनूआत का बायकॉट करेंगी? इस सवाल के जवाब में नादिया हुसैन ने जवाब दिया, देखें, इसराइली मसनूआत का जरूर बायकॉट करें, लेकिन यहूदी मसनूआत का बायकॉट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर यहूदी फलस्तीन मुखालिफ नहीं है। यहूदियत और यहूदी लोग अहले किताब हैं, लिहाजा यहूदी मसनूआत का बायकॉट करने का कोई मतलब नहीं है। दरअसल हमें इसराइली मसनूआत का बायकॉट करना है और इसराइली एजेंडे के खिलाफ जाना है। अपनी नीली आंखों की वजह से रातों रात मशहूर होने वाले सोशल मीडिया स्टार अरशद खान चाय वाले ने कहा कि वो बहुत जल्द लंदन में अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं। एक तस्वीर की वजह से दुनिया भर में मशहूर होने वाले अरशद खान ने गुज़िश्ता बरस इस्लामाबाद में अपने चाय का कैफे खोला था। एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए अरशद खान ने बताया था कि वो पाकिस्तान भर में अपने चाय का बिजनेस कैफे चाय वाला की ब्रांचेस खोलने का इरादा रखते हैं और अब उन्होंने अपने बिजनेस को बैनुल-अक़वामी ममालिक तक फैलाने का ऐलान किया है। अरशद खान ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि वो रवां साल लंदन में अपने चाय का कैफे खोलेंगे और इसके साथ ही उन्होंने अपनी कामयाबियों का राज बताते हुए लिखा, तरक्की और ताकत सिर्फ मुस्तकिल कोशिशों से ही हासिल होती है। अरशद खान ने लंदन में चाय का कारोबार चलाने के लिए 2 सरमायाकारों और अपने बिजनेस से वाबस्ता अफराद के साथ एक फ्रेंचाइज से मुआहिदा किया है। ये मुआहिदा इस बिजनेस में काफी मुनफरिद है। वाज़ेह है कि तकरीबन 6 साल कबल एक खातून फोटोग्राफर जिया अली ने चाय के ढाबे पर काम करने वाले एक नौजवान लड़के की तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर कराई थी, जो देखते ही देखते वायरल हो गई थी और इस वायरल तस्वीर की बदौलत अरशद खान को मॉडलिंग की पेशकश हुई और आज वो एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। अमरीकी और चीनी साइंसदानों ने मुश्तरका तहकीक के बाद एक ऐसा ब्लड टेस्ट इजाद किया है जो TB की अलामत जाहिर होने से महीनों पहले ही इसकी तशखीस कर लेता है। तशखीसी मुश्किलात के बाइस बच्चों में TB का इल्म अक्सर इसी वक्त हो पाता है जब इस बीमारी के जरासीम अपना असर दिखाकर अच्छा खासा नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। नए टेस्ट ने ये मसला बखूबी हल कर दिया है। मास्क स्पेक्ट्रोस्कोपी की तकनीक इस्तेमाल करते हुए खून की मामूली मिकदार से भी बहुत इब्तदाई मरहले पर TB का सुराग लगाया जा सकता है। ऑनलाइन रिसर्च जर्नल BMC मेडिसिन के ताज़ा शुमारे में शायशुदा रिपोर्ट के मुताबिक जब इस टेस्ट से बच्चों के महफूज शुदा खून के 519 नमूनों को जांचा गया तो उसकी कारकर्दगी 100% दुरुस्त रही। यही नहीं बल्कि मजीद आजमाइशों में इस टेस्ट के जरिए ऐसे 83.7% बच्चों में भी TB की तशखीस हुई जिनमें बेहतरीन रिवायती टेस्ट भी TB का पता चलाने में नाकाम रहे थे। इन बच्चों में लगभग 60 हफ्ते बाद TB की अलामात जाहिर हुई। अब साइंसदान इस ब्लड टेस्ट के लिए एक मुख्तसर और कम खर्च आला तैयार करने में मसरूफ हैं ताकि दूर दराज और पसमानदा इलाकों में भी TB की बेहतर तशखीसी सहूलियात फराहम की जा सकें। वाज़ेह रहे कि TB का शुमार दुनिया के 10 सबसे ज्यादा हलाकत खेज बीमारियों में होता है, जबकि ये बीमारी 2020 में 16,60,000 इंसानी जानें ले चुकी है। 2019 में TB से मुतासरा अफराद की तादाद 1 करोड़ से भी ज्यादा थी, जिनमें से 56 लाख मर्द, 32 लाख खवातीन और 12 लाख बच्चे शामिल थे। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफोटेनमेंट में। एक छोटे तैयारे की पैराशूट के जरिए जमीन पर महफूज तरीके से उतरने की वीडियो मंजर आम पर आई है। किस महारत से पैराशूट की मदद से की गई हंगामी लैंडिंग में जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा और दोनों पायलट मुकम्मल तौर पर महफूज रहे।
जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में दौरान परवाज 2 तैयारों का तसादुम हुआ था, जिसमें खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम अब इस हादसे में एक छोटे तैयारे की पैराशूट के जरिए जमीन पर महफूज तरीके से उतरने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें 1 इंजन वाले छोटे तैयारे सरस SR-22 को फिजा से पैराशूट के जरिए मैदानी इलाके में उतरता हुआ देखा जा सकता है। तसादुम और इसके बाद पैराशूट की मदद से की गई हंगामी लैंडिंग में जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा और दोनों पायलट मुकम्मल तौर पर महफूज रहे, जबकि ये तैयारा फिजा में जिस माल बरदार तैयारे से टकराया था वो एयरपोर्ट पर बहिफाजत उतर गया था। वाज़ेह रहे कि कार्गो जहाज और 1 इंजन वाले छोटे तैयारे के दरमियान तसादुम 12 मई को हुआ था। वाक़ये की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई थी। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को PSL 6 के बकिया मैचेस अबूधाबी में करवाने की मुकम्मल मंजूरी मिल गई। PCB और तमाम फ्रेंचाइजिस मालिकान के दरमियान ऑनलाइन इजलास के बाद इवेंट के इनेकाद से मुतालिक इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। अबूधाबी में PSL 6 के बकिया मैचेस के इनेकाद के सिलसिले में हायल तमाम रुकावटें खत्म हो गई हैं। PCB और तमाम फ्रेंचाइजिस मालिकान के दरमियान ऑनलाइन इजलास के बाद इवेंट के इनेकाद से मुतालिक इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान के मुताबिक हम अब इवेंट के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हम मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत, उनकी नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड और अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल के मशकूर हैं। जून में इवेंट के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए ईद उल फितर की तातीलात के बावजूद सख्त मेहनत करने पर PCB स्टाफ का मशकूर हूँ। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। शहर कायद का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बढ़ने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद का ज्यादा से ज्यादा 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। कराची की हवा में नमी का तनासुब 68% है और जुनूब मगरिब से 21 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।